जब आप परीक्षा देने जाते हैं और आपके सामने आपका क्वेश्चन पेपर आता है तो आपके साथ दोस्तों ऐसी कई बार सिचुएशन आती होगी, कई बार ऐसी परिस्थिति आती होगी कि आपको क्वेश्चन नहीं आ रहा होगा। आपको हो सकता हो कि आपको पेपर में कुल 30 क्वेश्चंस दिए गए हों, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस 30 हो, और दोस्तों उसमें से हो सकता है कि आपको 4 से 5 क्वेश्चन ना आ रहे हों। तो अब आपके सामने सिचुएशन दो तरह की है, या तो आप क्वेश्चन को स्किप कर दें, या तो आप क्वेश्चन को छोड़ दें, या तो आप क्वेश्चन को अटेम्प्ट करें। और अटेम्प्ट करने के लिए दोस्तों आपको क्या करना होगा, कैसे आप उन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करें जो आपको ना आ रहे हों। देखिए, अगर आप क्वेश्चन को स्किप करते हैं, अगर आप क्वेश्चन को छोड़ते हैं, अगर आप क्वेश्चन को ओवरलुक करते हैं, तो उसमें होगा क्या, आपको 0 मार्क्स मिलेंगे। लेकिन अगर आपको क्वेश्चन नहीं आ रहा है, अगर आप उसमें कुछ चीजें कर रहे हैं, कुछ चीजों को यूज कर रहे हैं, कुछ ट्रिक्स का यूज कर रहे हैं, तो आपको कुछ ना कुछ मार्क्स मिलेंगे। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं दोस्तों कि क्वेश्चन को ही छोड़ देते हैं। अब मैं आपको बता दूं क्वेश्चन को क्यों नहीं छोड़ना चाहिए। मैं आपको एक सिचुएशन बता रहा हूं, आप इस सिचुएशन को अपने आप को कनेक्ट कर पाएंगे। जैसे मान लीजिए किसी बच्चे ने 100 में से दोस्तों 32 मार्क्स पाए या 31 मार्क्स पाए। अब उसने किया क्या था कि जो सवाल उसको आ रहे थे वही सवाल उसने लगाए, और जो सवाल उसको नहीं आ रहा था, थोड़ा बहुत भी उसको नहीं आ रहा था, उसने उस सवाल को छोड़ दिया। तो अब देखिए, अब वो 2 नंबरों से फेल हो रहा है। अब वो 33 मार्क्स पाने से 2 नंबरों से पीछे है। अगर दोस्तों अगर उसने क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया होता, अगर उसने हर प्रश्न को हल किया होता जो उसको नहीं आ रहे थे, कम से कम उसमें कुछ स्टेप उसने लिखा होता, तो भी उसको मार्क्स मिलते, और वही मार्क्स उसको पास कराने के लिए काफी होते। अब एग्जामिनर के सामने भी सिचुएशन आ गई कि एग्जामिनर उसको नंबर कहां दे, क्योंकि उसने पेपर तो कुल 31 मार्क्स का ही किया है, और 31 मार्क्स का जो पेपर किया है वो बिल्कुल सही किया है। लेकिन अगर उसने क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया होता तो एग्जामिनर भी दोस्तों कहीं ना कहीं स्कोप देकर के उसको पास कर देता, क्योंकि कोई भी एग्जामिनर नहीं चाहता है कि कोई बच्चे का साल खराब हो, कोई बच्चा फेल हो। तो यही अंतर है। अब आपको समझ में आया होगा कि क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने के लिए मैं आपसे क्यों कह रहा हूं, जो प्रश्न आपको नहीं आते हैं उनको अटेम्प्ट करने के लिए मैं क्यों कह रहा हूं। तो आज हम आपको दोस्तों कुछ ऐसी ट्रिक्स बताने वाले हैं, टिप्स एंड ट्रिक्स देने वाले हैं जो आपको एग्जामिनेशन में हेल्प करेंगी अगर आप इस सिचुएशन में फंसे हैं। या दूसरी सिचुएशन ऐसे हो सकती है, जैसे मान लीजिए आपके 68 मार्क्स आए मैथमेटिक्स में, अब आप 60 से 70 के बीच में है, या 69 मार्क्स आपके आए। अगर आपने कुछ क्वेश्चंस को अटेम्प्ट किया होता, कुछ स्टेप्स लिखे होते, तो आपको स्टेप मार्किंग की वजह से मार्क्स बढ़ते, कुछ आपके मान लीजिए 3 से 4 नंबर 5 नंबर आपके बढ़ते, तो आप 70 से 80 के परसेंटाइल में चले जाते, 70 से 80 मार्क्स के बीच में आ जाते, और वही आपके प्रतिशत को बढ़ा देते। जब आपका ओवरऑल रिजल्ट आता तो आप खुश होते उस चीज को देख के कि हाँ, जो मैंने ट्रिक्स लगाई, जो मैंने चीजें की, उसका आज मुझे परिणाम मिला है। तो आज हम बात करने वाले हैं दोस्तों कि अगर मैथमेटिक्स के पेपर में आपको कोई क्वेश्चन ना आए तो आप करें क्या, किन बातों का आप ध्यान रखें। सबसे बड़ी बात जान लीजिए, जब भी आपको कोई क्वेश्चन ना आए तो देखिए, माइंडसेट बना के मत जाइएगा कि मुझे क्वेश्चन नहीं आ रहा है। पहले आप पेपर को पूरा पढ़िए। अब आप करिए क्या, उसी पेपर में आप उन क्वेश्चंस को मार्क करिए जो आपको नहीं आ रहे हैं, लेकिन जो आपको आ रहे हैं पहले आप उसको स्टार्टिंग में करिए, और जो प्रश्न आपको नहीं आते हैं उन प्रश्नों के बारे में अभी मत सोचिएगा। पहले आप जो प्रश्न आ रहे हैं उनको अच्छे से एक ऑर्डर में करते चले जाइए, क्योंकि आपने सुना ही होगा, फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। अगर आपको 25 क्वेश्चंस आ रहे हैं, मान लीजिए 30 क्वेश्चन के पेपर में आपको 25 क्वेश्चंस आ रहे हैं, और आपने 25 को इस तरह से प्रेजेंट किया है कि एग्जामिनर के माइंड में आपका दोस्तों एग्जामिनर के माइंड में एक आपका अच्छा इंप्रेशन पड़ गया, तो आप जो 5 क्वेश्चंस को करेंगे, हो सकता हो कि एग्जामिनर आपको उसको ज्यादा नंबर दे, आपने जितना किया हो उससे ज्यादा नंबर दे दे, क्योंकि उसने 25 में आपने इतना अच्छा प्रेजेंटेशन किया है, आपने इतने ऑर्डर वे में लगाया है, अपने इतने अच्छी वे में लगाया है कि एग्जामिनर आपसे बहुत ज्यादा इंप्रेस है, खुश है। तो अब आपको क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं, तो अब आपको करना क्या है। सबसे पहले जब इस प्रकार के क्वेश्चंस ऐसे आए, जब इस टाइप के क्वेश्चंस आए जो आपको नहीं आ रहे हैं, तो पहले आप क्वेश्चन को पढ़िए, और मल्टीपल टाइम्स पढ़िए, कम से कम 1 2 3 बार। हो सकता हो कि आपके दिमाग में कुछ ना कुछ क्लिक करे, कम से कम इतना तो क्लिक करेगा ही कि किस चैप्टर का क्वेश्चन है, कौन सा फॉर्मूला इसमें यूज होगा। हो सकता हो कि आप आगे के स्टेप में ना पढ़ पाए, हो सकता हो कि आप आगे ना जा पाए, आगे आपकी पेन ना चल पाए, आगे आपकी कलम ना चल पाए, लेकिन आप इतना तो पहुंचेंगे कि क्वेश्चन में क्या गिवन है, क्या हमें प्रूफ करना है, कौन सा फॉर्मूला हम यूज कर सकते हैं। और क्वेश्चन में न्यूमेरिकल वैल्यू को खोजिए, उसमें कम से कम पुट करिए आप, क्योंकि दोस्तों यही आपको स्टेप मार्किंग में नंबर दिलाएंगे। आप उनको पुट करिए और देखिए कहां तक आप पहुंच रहे हैं। हो सकता है मान लीजिए क्वेश्चन में कुल मान लीजिए 7 स्टेप्स हैं, टोटल नंबर ऑफ स्टेप्स 7 है, आपको 4 या 5 स्टेप आ रहे हैं, तो आप उतना करिए, क्योंकि ऐसा नहीं है और आप छोड़िएगा मत, छोड़ देंगे तो नंबर वहां मिलेगा ही नहीं। लेकिन अगर आप 4 से 5 स्टेप किए हैं और क्वेश्चन अगर आपका मान लीजिए 5 मार्क्स का है, तो आपको लगभग 3 and 3.5 नंबर आपको मिल जाएगा। 1 नंबर क्योंकि आपने आंसर नहीं लिखा इसलिए आपका नंबर कट जाएगा। अब अगली बात दोस्तों मैं आपको बता दूं, क्वेश्चन की स्टार्टिंग करिए। क्वेश्चन की जो स्टार्टिंग होती है बहुत अहम होती है। सबसे पहले जो गिवन है, जो प्रूफ करना है, जो फॉर्मूला यूज्ड है, इसको आप स्टेप करिए। इसके बाद आपका जो एल्गोरिथम है, जो सवाल में एल्गोरिथम लगेगा, जो स्टेप्स लगेंगे, उनको स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करते चले जाइए। अब अगला काम देखिए, मैं आपको क्यों कह रहा हूं हर क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने के लिए, क्योंकि एग्जामिनेशन में स्टेप मार्किंग होती है।
आपको फॉर्मूले पे भी नंबर मिलता है, आपको जो गिवन होता है उस पर आप अगर लिखते हैं तो आपको नंबर मिलता है। इससे पता चलता है कि आपको क्वेश्चन की अंडरस्टैंडिंग है और कहीं ना कहीं आप उसमें कुछ लैग कर रहे हैं, आपको सवाल भी आ रहा है, ऐसा नहीं है कि आपको सवाल पूरी तरह से नहीं आ रहा है। तो कम से कम एग्जामिनर के माइंड में ही जाएगा कि हाँ इसको सवाल कुछ आ रहा है, कुछ हद तक पूरा नहीं आ रहा है। लेकिन अगर आप छोड़ देंगे तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब होगा कि वो प्रश्न आपको आ ही नहीं रहा था। तो दोस्तों मैंने आपको सिचुएशन जो बताई इससे अपने आप को रिलेट कर लीजिए। अब आपको मैं बता दूं, अगर आप कोई क्वेश्चन छोड़ते हैं तो आपको वहां मार्क्स मिलेगा नहीं, लेकिन अगर आप अटेम्प्ट करते हैं तो आपको मान लीजिए 5 नंबर का क्वेश्चन है तो आपको 2-3 मार्क्स कम से कम मिल सकते हैं। इतना स्टेप पे आपको करना है। इसके बाद आपको जो प्रश्न ना आए, आपको जो क्वेश्चन ना आए, उस पर समय बर्बाद मत करिएगा। आप उनको बाद के लिए छोड़िए कि हाँ मैं इनको बाद में करूंगा। ऐसा नहीं कि हम किसी क्वेश्चन पर स्टक हो गए, सोचने लगे और हमें क्वेश्चन नहीं आ रहा, बार बार उसी में लगे हुए हैं। तो मैथमेटिक्स के पेपर में समय बहुत तेजी से बीतता है। आपको दोस्तों आप पेपर देंगे, आपको इसका अनुभव हो जाएगा। तो आप डिमोरलाइज मत होइए और कॉन्फिडेंस के साथ उस क्वेश्चन को करिएगा जो आपको नहीं आ रहा हो। कम से कम इतना तो करिएगा, क्या गिवन है, प्रूफ क्या करना है, फॉर्मूले को लिखिएगा और जहां तक आपको आ रहा है, जितने स्टेप्स भी आपको उस क्वेश्चन में आ रहे हैं, अपना बेस्ट दे दीजिएगा उस क्वेश्चन में। उसके बाद अब बहुत लोग कहेंगे सर मेरा आप मुझे सब आ रहा है लेकिन मेरा आंसर नहीं आ पाएगा लास्ट में। तो देखिए अब आपको क्या करना है, अब आपको यहाँ पे एक ट्रिक लगानी है। ट्रिक आपको ये लगानी है कि आप पहले अपने स्टेप्स जितने आपको आ रहे हैं आप करिए, उसके अप्रॉक्स में आप आंसर लिख दीजिए। आप जहां तक पहुंच पा रहे हैं ना, आप वहां तक उसके अप्रॉक्स में आंसर लिखिए। हो सकता हो कि आपका आंसर अप्रोक्सीमेशन देख करके जनों को लगे कि हाँ इसको सवाल आ रहा था, कुछ मिस्टेक्स इससे न्यूमेरिकल वैल्यूज की हुई है, तो वहां पे भी आपको मार्क्स मिल जाएंगे। तो दोस्तों यही अंतर होता है एक स्मार्ट स्टडी वाले में और दोस्तों एक आप जो घसीट के पढ़ते हैं, आप खींच करके जो पढ़ते हैं, जो उसमें एक अंतर होता है। स्मार्ट स्टडी में यही होता है कि आपको कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा है तब भी आपकी प्रेजेंटेशन स्किल ऐसी होनी चाहिए कि एग्जामिनर आपको मार्क्स देने में मजबूर हो जाए और आपको मार्क्स वहां पे मिल जाए। तो दोस्तों उम्मीद है आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। वीडियो को आप लाइक कीजिए, चैनल को